यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें हम लोग अपनी समझ को बिल्कुल मांझ करके चलें। यह बात प्रमाणित हुई कि हां, नैसर्गिक जागरण जैसी चीज है, फिर वह खो क्यों जाती है, वह ढप क्यों जाती है, और अगर वह ढप जाती है तो जिस यंत्र से वह ढप जाती है वह यंत्र अधिक ताकतवर हो गया, वह चीज अधिक ताकतवर हो गई। वह अगर उससे ढप जाती है तो जो डिवाइस, जो यंत्र, जो उपकरण जागृत होता है वह सो कैसे जाता है। मुझे मेरा रोया रोया जागा हुआ पता चलता है जबकि असंभव प्रश्न उठाया जाता है। मेरे सोच विचार की पूरी जो संरचना है, भावों की संरचना है, वो जागी हुई पता चलती है, और फिर अगले क्षण वो सब कुछ खो जाता है। फिर से प्रमाद जगह ले लेता है, मेरी पूरी संरचना, मेरा शरीर फिर से प्रमाद में हो जाता है। तो जागरण अगर स्वभाव है तो यह कैसे शरीर में आया और फिर चला गया। अगर यह आ और जा रहा है तो इसका मतलब है यह स्वभाव नहीं है। जाहिर सी बात है, यह प्रश्न उठता है। अब जरा समझिए इस चीज को, हम लोग समझते चले। जागरण स्वभाव है वह जागरण जो एब्सोल्यूट है, जिसमें भेद नहीं है, जिसमें खंड नहीं है, जिसमें विभाजन नहीं, लेकिन उसकी जब अभिव्यक्ति हमारे शरीर तक पहुंच पाती है तो वह अभिव्यक्ति, हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति पर बाधा पड़ सकती है, जागरण पर नहीं। जागरण कहीं नहीं आता जाता, अभिव्यक्ति जो है उस अभिव्यक्ति पर तिलिस्म पड़ सकता है। यानी मेरे सामने यह चीज है जिसका नाम कारपेट है। इसका जागरण में एक दर्शन है। अगर मेरे अंदर कोई मैं जैसी चीज नहीं है, मेरे अंदर तिलिस्म जैसी कोई चीज नहीं है, विचार की धुंध नहीं है, तो यह इस चीज का दर्शन होगा और जागरण होगा। यानी और अगर कुशलता से कहें और अगर सफाई से कहें तो जागरण की अभिव्यक्ति मेरे दर्शन पर साफ पता चलेगी। उस जागरण की अभिव्यक्ति आंखों के दर्शन पर, आंखों के इस विषय के दर्शन पर वह जागरण की अभिव्यक्ति निर्बाध रूप से अभिव्यक्त होगी। लेकिन इस अभिव्यक्ति में प्रमाद, वह जो पुरानी आदत है, वह बाधा बन सकती है। कैसे? जैसे ही वह विचार आता है देखने में कि यह कारपेट है, कारपेट का जो शब्दीकरण है, नामकरण है, वह धुंध है। वह नामकरण के साथ ही साथ मैं देख रहा हूं, यह धुंध है। नामकरण के साथ, इसके नामकरण के साथ यह जो भाव है कि मैं देख रहा हूं, यह इस पर धुंध है। किस पर धुंध है? डिवाइस पर, जागरण पर नहीं। जागरण पर कोई धुंध नहीं चढ़ सकती, जागरण एब्सोल्यूट है। डिवाइस पर यानी आंखों पर, आंखें देख रही हैं, वैसा ही दर्शन है, लेकिन इस देखने में धुंध पड़ गई नाम की, उस मैं देख रहा हूं इस ख्याल की। तो इस डिवाइस पर धुंध पड़ सकती है विचारों की, जागरण पर नहीं। जागरण, वह जागरण वहां पर है, और जब धुंध नहीं है तो यह डिवाइस, यानी इस डिवाइस पर, आंखों की डिवाइस पर, कान की डिवाइस पर, यानी अभिव्यक्ति की डिवाइस पर निर्बाध रूप से जागरण प्रकाशित होता है।
क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहा हूं कि जागरण कहीं नहीं आ जा रहा है, लेकिन जागरण जिस डिवाइस पर अभिव्यक्त हो रहा है उस डिवाइस पर आदत की, प्रमाद की धुंध पड़ सकती है डिवाइस पर। लेकिन यह बात अभी तक हमारे जीवन में यह थी कि असल जीवन जो है वह मैं हूं, असली जीवन मैं हूं। लेकिन वहां पर हमने यह, हमारे असंभव प्रश्न ने उघाड़ दिया है कि असल जीवन है वो जागरण है। जागरण मात्र, जागरण कुछ नहीं करता, जागरण मात्र असल जीवन है, जागरण मात्र असल संबंध है। इस बात की हमको स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हो गई, इस पूरी संरचना में, इसकी बुद्धि में, इसकी डिवाइस में स्पष्ट रूप से प्रतिभिज्ञा हो गई कि जागरण असल जीवन है, न कि मैं का जीवन। मैं का जीवन जो था वह इसी डिवाइस यानी उसी सोच विचार की संरचना का एक उत्पाद था। तो अब मैं जो है, मैं नाम की जो संस्था है, मैं नाम का जो यह बोध है, वह जीवन का आधार नहीं है। जीवन का आधार जागरण है। हाँ, अब उस जागरण पर यह जो प्रमाद की निरंतरता है, सोच विचार की जो निरंतरता है, वह आ जाती है, जिसकी वजह से अभिव्यक्ति बाधित होती है। तो हम कहते हैं कि जागरण आता है चला जाता है, जबकि जागरण आता जाता नहीं है, अभिव्यक्ति पर वह धुंध आ जाती है निरंतरता की, सातत्य की। क्या यह बात हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं? अभिव्यक्ति पर, यानी अगर मेरे पास कोई धुंध नहीं है विचार की, प्रमाद की, आदत की, मैं की, तो कान जो है वह, कान की जो डिवाइस है वह अभिव्यक्त रूप, उस कान की जो अभिव्यक्ति है, कान का जो विषय है, यानी श्रवण की अभिव्यक्ति जो है वह अप्रमाद में अभिव्यक्त होगी। वहां पर निर्दोष जागरण वहां पर अभिव्यक्ति के रूप में पाया जाएगा। आंख पर कोई आदत की परत नहीं है, तो वहां पर निर्दोष दर्शन पाया जाएगा। वह जो जागरण स्वभाव है वह निर्बाध रूप से इन अभिव्यक्तियों में प्रकाशित होता चले। यह जो आंख, कान, जिह्वा, नासा, त्वचा, इनकी अभिव्यक्तियों पर, इनके विषयों पर, इनकी संवेदनाओं पर जो धुंध चढ़ती है आदत की, विचार की, प्रमाद की, वह धुंध सिर्फ छटनी है, स्वभाव के साथ कुछ नहीं हमको करना है। तो हमारा प्रश्न क्या करता है? असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न सिर्फ इस धुंध को, उस जागरण और इस डिवाइस, अभिव्यक्ति की जो डिवाइस है, इसके मध्य जो धुंध रहे पर धुंध छाती जाती है, उसको यह छील देता है, उसको यह पोंछ देता है, और कुछ नहीं करता है असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न की कीमिया सिर्फ इसको पोंछ देती है, और वह जागरण सहज रूप से जीवन में पाया जाता है। फिर अभिव्यक्ति मिट जाएगी, आंखें डिम हो जाएंगी, दर्शन की अभिव्यक्ति छूट जाएगी, कान समाप्त हो जाएंगे, या अभी हो सकता है कि यह शरीर कोलैप्स हो जाए तो अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी, स्वभाव नहीं। पहले क्या था? पहले अभिव्यक्ति के समाप्त होते ही यह डर रहता था कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। शरीर के लिए जो इतना आग्रह रहता था वह पकड़ के रखता, अरे शरीर समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो जाऊंगा। अभिव्यक्ति समाप्त हुई, मन की पूरी जो मेरी कंडीशनिंग है, मेरी सिखावन है कि मैं हिंदू हूं, मैं फला हूं, ढिका हूं, मेरा नाम, मेरा रुपया, मेरी जाति, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, वो कहीं छिटक न जाए। उनके छिटकने में मृत्यु पता चलती थी कि अरे ये छूट गया, ये छूट गई, तब तो फिर मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तो फिर कंगाल हो जाऊंगा, मैं दिवालिया हो गया, तब तो मैं तो, लोग आत्महत्या कर लेते हैं संबंधों में, हम सब लोग, और जो लोग कर लेते हैं साहसी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, अवसाद आते हैं। लेकिन अब जब यह मूल देख लिया गया, जिसकी अभिव्यक्ति मेरे
आंखों पर, कान पर, नाक पर, जीवन पर, उठने बैठने में, अभिव्यक्ति के सकल माध्यमों पर यह जो जागरण निर्बाध रूप से प्रकाशित हो रहा है, यह सत्यापित हो गया। कौन दुखी कर सकता है? आप मेरी अभिव्यक्ति छीन सकते हैं, आप जागरण के रूप में मुझ अभिव्यक्ति को छीन सकते हैं, जागरण को नहीं मिटा सकते हैं। जागरण को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। वह जो जागरण है वह इस डिवाइस में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकाशित हो, इस डिवाइस को वो प्रकाशित कर रहा है। लेकिन यह डिवाइस नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि प्रकाश नहीं है। डिवाइस नहीं, आंख नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि सूरज नहीं है। डिवाइस नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये इसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन नहीं है। जीवन वह जो जागरण है, जो परम चैतन्य है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए जो अवेयरनेस को उघाड़ लेता है उसका जीवन अमृत हो जाता है। जो अवेयरनेस को उघाड़ जाता है उसका जीवन परम प्रेम को उपलब्ध हो जाता है, सहज ही वह अभय को उपलब्ध हो जाता है, वह निर्वैर को उपलब्ध हो जाता है, वह निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है, वह अद्वैत को उपलब्ध हो जाता है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। सिर्फ जो नैसर्गिक जागरण है उसका उद्घाटन, उसका अनावरण, उसकी सिद्धि, उसकी एक क्षण को सिद्धि अपने आप पूरे जीवन को मुक्त करती चली जाती है, अशेष संभावनाओं में उसको खिलाती चली जाती है, उसको प्रस्फुटित कराती, उसका पुष्पन पल्लवन करती चली जाती है। बड़ी पोएटिक भाषा है। उस जागरण को कुछ भी, वह जागरण न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न स्थिर है, न गतिमान है। वह जो मूल स्वरूप है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा प्रश्न जो कल था कि यह जो सिद्धि हमें हासिल हुई है क्षण भर को, इस पर यह जो मुझ अभिव्यक्ति के रूप में, शरीर की अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति, हमारे इमोशन की अभिव्यक्ति में प्रमाद का, सातत्य का टूटना क्या है, निरंतरता का टूटना क्या है, आदत का टूटना क्या है, यह सवाल बनता है। और बन करके फिर से नैसर्गिक जागरण जो है अभिव्यक्त होने लगता है। नैसर्गिक जागरण की अभिव्यक्ति इस डिवाइस में भली भांति होने लगती है और वह टूटता चला है। तो हमारा प्रश्न अब नैसर्गिक जागरण कैसे हो वह नहीं है, डिवाइस में कैसे जागरण लाया जाए वह नहीं है, जीवन कैसे पाया जाए वह नहीं रहा। अब हमारा यह प्रश्न है, यह जो जीवन नहीं है, यह जो सातत्य है, जो निरंतरता है, जो मैं का एहसास है, इसका अंत क्या है? बस इसका अंत यानी डिवाइस पे भली भांति इसका प्रकाशन। और जब डिवाइस गिर जाएगी तो वह तो है, वह तो अजन्मा है, अनित्य है, अकाल है, शाश्वत है, चिरंतन है। वह